नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से मात्र 30 मिनट पहले रूस ने अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बखमुत की। बखमुत का किला ढाया जा चुका है। बखमुत अब पूरी तरीके से रूस के कब्जे में आ चुका है और इसे रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन और अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे करारी हार बताया जा रहा है। वहीं रूस के लिए एक बहुत बड़ी जीत जो उसका मोराल भी हाई कर देगी, क्योंकि पिछले 6 महीने से अमेरिका खुद कह रहा है कि बखमुत पर जिसका कब्जा होगा वही रूस यूक्रेन युद्ध को पलटेगा। इसीलिए ये जीत रूस के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको मैं ना सिर्फ ये बताऊंगा कि कब्जा किसने और कैसे किया है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि वैगनर ग्रुप और रूस के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, जिसमें वैगनर ग्रुप ने कहा था कि 10 मई से पहले हम बाखमुत में रूसी सेना को अकेला छोड़कर भाग जाएंगे, वो अब तक क्यों नहीं भागे। तीसरा पॉइंट ये कि इस बखमुत पर कब्जे के बाद अब अमेरिका क्या रणनीति अपनाने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑलरेडी इसका ऐलान कर दिया है और यह बहुत ही भयानक है। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में जानने को, इसलिए मेरी एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूं कि बखमुत पर कब्जा अगर कोई करेगा तो वो वैगनर ग्रुप ही होगा। वो रूसी सेना के बस की बात नहीं है, क्योंकि रूसी सेना 1 साल से भी ज्यादा समय से ट्राई कर रही है बखमुत पर कब्जे को लेकर, और पिछले 1 साल में 5 से लेकर 8 बार इन्होंने अलग अलग अटैक भी किए हैं, लेकिन हर बार रूसी सेना असफल हुई और 1 इंच भी जमीन नहीं कब्जा पाई बखमुत की। और अपनी सेना की इसी विफलता को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने इस साल की शुरुआत में अफ्रीका में तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को बुला लिया था और कहा कि तुम अब लड़ाई शुरू करो बखमुत में और बखमुत कब्जा के दो मुझे हर एक हाल में। और पिछले कई महीनों से वैगनर लड़ाके जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। एक पॉइंट पर आकर तो इन्होंने 80% से ज्यादा बखमुत कब्जा भी लिया था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के कमांडरों के बीच में मतभेद शुरू हो गए थे। यहां तक कि वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं उन्होंने वीडियो संदेश जारी किए और रूसी सेना को खूब भरा बुला कहा। यहां तक कि अपने जो सैन्य कमांडर हैं उन्हें मोटी बिल्ली भी कहा, जो बैठे हुए हैं मॉस्को में और हमारी मदद नहीं कर रहे। और वैगनर ग्रुप का गुस्सा इसलिए था कि पिछले कई महीनों से वैगनर लड़ाके लड़ तो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना उन्हें कुछ सपोर्ट नहीं दे रही थी। यहां तक कि रूसी सेना समय पर जो तोप के गोले होते हैं, एम्यूनिशन जिन्हें कहा जाता है, वो भी टाइम पर वैगनर ग्रुप को नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से बखमुत के कई ऐसे इलाके थे जहां पर पहले वैगनर ग्रुप का कब्जा था, लेकिन वहां पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की वजह से वो कब्जा वहां से हट गया और इसकी वजह से वैगनर ग्रुप को खूब नुकसान हो रहा था। खुद वैगनर ग्रुप के चीफ ने बताया था कि हर रोज करीबन 150 लड़ाके हमारे मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से 5 मई को इन्होंने ऐलान किया था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि आने वाली 10 मई को हम बाखमुत छोड़कर हट जाएंगे और जहां जहां पर हमने कब्जा किया है वो सारी चेकपोस्ट हम रूसी सेना को सौंप देंगे। ये रूस के लिए एक करारा झटका बताया जा रहा था, क्योंकि ये बात न सिर्फ रूसी सेना को पता है बल्कि व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि बखमुत पर कब्जा बनाए रखना रूसी सेना के बस की बात नहीं है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने खुद डायरेक्टली डील करना शुरू किया वैगनर ग्रुप के साथ और बातचीत में हल ये निकला कि वैगनर ग्रुप तब तक बखमुत से नहीं जाएगा जब तक बखमुत पूरी तरीके से कब्जा नहीं लिया जाता। जब एक बार बखमुत पूरी तरीके से कब्जा लिया जाएगा उसके बाद वो सौंप दिया जाएगा रूसी सेना को और वैगनर लड़ाके वापस अफ्रीका लौट जाएंगे। और अब ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अब से कुछ मिनटों पहले ही वैगनर ग्रुप के चीफ ने ऐलान किया है कि बखमुत पूरी तरीके से हमारे कब्जे में आ चुका है और न सिर्फ बखमुत शहर बल्कि उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी वैगनर लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना पीछे हट चुकी है। यह बात खुद यूक्रेन ने भी कंफर्म कर दी है। इतना ही नहीं, इसी के साथ स्क्रीन पर आप देखिए, खुद वैगनर ग्रुप के चीफ ने बताया है कि अब आने वाली 25 मई को हम बखमुत से पीछे हट जाएंगे और जिन जिन इलाकों में हमने कब्जा किया है वो सारे इलाके हम रूसी सेना को सौंप देंगे। यानी कि फिलहाल वैगनर ग्रुप ने अपना जो वादा किया था उसे उन्होंने निभा दिया है और अब वो वहां से पीछे हट जाएंगे। आगे की जिम्मेदारी अब रूसी सेना लेगी। लेकिन फिलहाल के लिए रूस के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बखमुत पर कब्जा यानी कि कीव का रास्ता जो यूक्रेन की राजधानी है, ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि रूस ने एक बार बखमुत कब्जा लिया तो रूसी सेना के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव तक
एक तरीके से ओपन रोड हो जाएगा, बहुत आसान होगा इनका सीधा कीव को कब्जाना। और इसी बात का डर अमेरिका को लग रहा है, इसीलिए जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि बखमुत कब्जा लिया है रूसी सेना ने, तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अब ये F-16 लड़ाकू विमान सौंपेंगे यूक्रेन की एयरफोर्स को, ताकि बखमुत पर ये भारी बमबारी करके दोबारा फिर से उसे कब्जाने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, इसके लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका F-16 की ट्रेनिंग भी दे रहा था यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट्स को। और आपको बता दूं कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस भी कंसीडर कर रहे हैं अपने पुराने लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए, ताकि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंस है वो मजबूत हो और बखमुत किसी भी हालत में यूक्रेन वापस ले। यानी कि बखमुत का कांड अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वैगनर ग्रुप यहां से हटेंगे, रूसी सेना कमजोर होगी और वहां पर यूक्रेन अपना एक मजबूत काउंटर ऑफेंस चला सकता है। यानी कि रूसी सेना के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने है जिससे उन्हें निपटना होगा। हालांकि इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है मैं आपको लगातार देता जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।